हेलो गाइस, वेलकम टू द नेहाशीज़ लाइफस्टाइल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो करवा चौथ का व्रत मतलब कैसे रखें, उनको रखना चाहिए या नहीं। तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। और ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने भी फास्ट रखा है, लेकिन किस तरीके से रखा है वो मैं इसी इंस्ट्रक्शंस के साथ मैंने व्रत रखा है। क्या गर्भावस्था में व्रत रखना सुरक्षित है? क्या सेफ़ है व्रत रखना? तो इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। और रिसर्च के मुताबिक ये बताया जाता है कि पूरी यकीन से ये नहीं कहा जा सकता है कि आपको फास्ट रखना गर्भस्थ शिशु के लिए मतलब सुरक्षित है या नहीं है। हालांकि अगर हम स्वस्थ व अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपकी गर्भावस्था भी बिना किसी समस्या के आगे बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में व्रत रखना सुरक्षित हो सकता है। व्रत रखने का निर्णय लेने से पहले अपनी डॉक्टर से बात ज़रूर करें, फिर चाहे व्रत एक ही दिन का क्यों ना हो। वे आपके स्वास्थ्य और चिकित्सा इतिहास और गर्भस्थ शिशु के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो एक बार डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। हमारे डॉक्टर हमारी समीक्षा करेंगे कि वे अन्य जटिलताओं की भी जांच करेंगे, जैसे कि एनीमिया, गर्भावधि, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर। वह यह भी देखेंगे कि आपके गर्भ में एक से अधिक शिशु तो नहीं पल रहे हैं। एक पहलू यह भी है कि उपवास कब और कितने दिनों के लिए रखे जा रहे हैं। कभी कभार एक दिन का उपवास भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, प्रॉब्लम होने लगती है, लिए रखे जा रहे हैं। कभी कभार केवल एक दिन का उपवास ही रखना कई दिनों तक लगातार व्रत रखने से अलग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम जैसे कि गर्मी है और अगर हम रमज़ान वगैरह रख रहे हैं, रोज़े जो मोमडिन लेडीज़ हैं, तब हमको ये महसूस होता है कि गर्म मौसम और लंबे दिनों का सामना करना पड़ेगा। यह एक मतलब निर्जलीकरण के खतरे को बढ़ा सकता है, मतलब इसको डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, जिसमें पानी की कमी हो जाती है। साथ ही लंबी अवधि के उपवास रखने से हमको कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, जैसे कि सर दर्द, थकान, या फिर हम चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। उसको हम बोलते हैं बेहोशी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बड़ी आस्था के साथ में मतलब फास्ट को कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ एक और जान जुड़ी हुई होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी कारण महसूस होता है, या फिर चक्कर आना, गंभीरता, अम्लता, या फिर एसिडिटी, या फिर वज़न घटना, या फिर पर्याप्त वज़न ना बढ़ना, तो तुरंत आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। गर्भावस्था में मैं व्रत कैसे रख सकूँगी, मतलब हम कैसे व्रत रख सकते। यदि आपका वजन और जीवन शैली आमतौर पर स्वस्थ है, तो आपको व्रत रखने में शायद ज़्यादा परेशानी ना हो। गर्भस्थ शिशु को आपसे पोषण चाहिए होता है, और यदि आपके पास ही आप खुद ही मतलब आपको पोषण नहीं मिल रहा है, तो आप मतलब बच्चे को किस तरीके से आप उसको पोषण प्रोवाइड कराएंगी। तो ये सब बातें भी बहुत सारी जो होती हैं वो ध्यान में रखना चाहिए, फिर ही जब हमको आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ तो बहुत सारी प्रोडक्शन के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए व्रत रखने के लिए। यदि हमको इनमें से कोई सा भी मतलब एक भी सिम्टम महसूस हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। व्रत किस तरह रखना चाहिए, तो इसमें बताया गया है गर्भस्थ शिशु को आपसे पोषण चाहिए होता है। यदि आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा संग्रह नहीं है, तो व्रत का हम पर इतना असर नहीं होगा। आपका शरीर व्रत के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया करता है, ये हमको मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं, ये सब उन बातों पर निर्भर करता है। वो बातें क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे अपनी वीडियो में। गर्भवती होने से पहले हमारा जो सामान्य स्वास्थ्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमारी जो प्रेगनेंसी का जो चरण होता है वो दिन में हमें कितने समय तक हम व्रत रख पाएंगे, ये भी डिपेंड करता है। व्रत न रखने के लिए से लेकर किसी तरह का दबाव महसूस ना करें। बेहतर है कि आप अपने परिवार के सदस्यों या धर्मगुरु से बात करें, वे शायद आपको सलाह दे सकेंगे कि क्या करना चाहिए। अधिकांश धर्मों में गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माँओं के लिए बहुत सारी जो छूट दी जाती है। याद रखें कि केवल आप ही नहीं, हम ही ये बता सकते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मैं कैसा महसूस कर रही हूँ ये मैं ही बता सकती हूँ कि अगर मैंने फास्ट रखा है तो
मेरे बेबी बम में बहुत तेज तेज कूदने की आवाज़ें आती हैं कि भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। तो आप लोगों के साथ कैसा होता है मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। फिर आप डिसीज़न लें कि आपको फास्ट रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि सभी के साथ अलग अलग है। किसी को भूख नहीं लगती, किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि हमको फास्ट रखना चाहिए या नहीं। सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में अलग अलग होता है। तो इस तरीके से हमको काम करना चाहिए। व्रत रखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ धर्मों में व्रत के दौरान किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ के सेवन या पानी की भी अनुमति नहीं है। अपनी डॉक्टर या फिर धार्मिक गुरु से बात करें कि ऐसी स्थिति में हमको क्या मतलब बेहतर महसूस हो सकता है। तो बताते हैं कुछ धर्मों में व्रत के विशिष्ट भोजन जैसे कि गैर अनाजी पदार्थ, फल, सब्जियां, दूध और रस आदि सेवन करने की अनुमति होती है। तो ऐसे में हमें तो ताज़े फल और सब्जियों का ज़रूर सेवन करना चाहिए। दिन में कुछ समय के लिए हमको आराम करने का प्रयास करना चाहिए। पहला पॉइंट, व्रत में मेहनत वाले कार्य और व्यायाम से हमको दूर रहना चाहिए। शांत रहें और तनाव वाली परिस्थितियों से बचें। काम का दबाव और आपकी दिनचर्या और आहार में बदलाव से शरीर पर तनाव बढ़ सकता है। व्रत के दौरान हमारी जो पाचन प्रणाली होती है वो धीमी पड़ जाती है। अतः हमारा जो व्रत करने में जो धीरे धीरे हम जो समाप्त कर रहे होते हैं अपना, पहले रस का एक छोटा सा गिलास या नारियल पानी पिएं और इसके बाद हल्का भोजन हमको करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि डॉक्टर द्वारा दिए गए कोई भी अनुपूरक या फिर दवा लेना आप मतलब चूकना नहीं चाहिए। जैसे अब प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारी दवाएं चल रही होती हैं तो उसको भी मतलब हमको नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम व्रत की वजह से अपनी दवाएं नहीं लेंगे तो इससे हमारी जो मतलब प्रेगनेंसी में है जो समस्या बढ़ सकती है। तो हमको इन सभी बातों पे ध्यान रखना चाहिए। एक बात और है, यदि हमको अत्यधिक थकावट या फिर धकधकी, पेट में मरोड़ या फिर अत्यधिक मिचली, एसिडिटी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इन सभी बातों को मतलब हमको फॉलो करना चाहिए और ये सारी बातें तो फॉलो करनी चाहिए। फिर अपने मन से भी पूछना चाहिए कि हम मतलब व्रत रख सकते हैं या नहीं। अगर हमारे अंदर से मतलब ऐसा लगे कि हमारा बॉडी नहीं जवाब दे रहा है कि हमको व्रत रखना चाहिए तो हमें उपवास नहीं करना चाहिए। और क्योंकि प्रेगनेंसी तो एक बार ही तो व्रत आएगा। अब हम नेक्स्ट टाइम भी मतलब अपना फास्ट रख सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से उस व्रत को फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल नेहाशीष लाइफस्टाइल। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बाय बाय, अपना ध्यान रखें। डोंट फॉरगेट एंड डोंट गो आउटसाइड फ्रॉम योर हाउस। Wear mask and use sanitizer to protect ourselves. ओके बाय, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।